नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर भूमि के पट्टे की क्या प्रक्रिया होती है, आवंटन कैसे होता है और आवंटन के बाद जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो भूमि गांव के अंदर बची हुई होती है, जो उपलब्ध भूमि होती है, उसका संरक्षण कैसे होता है और साथ ही बात करेंगे कि पात्र व्यक्तियों की सूची को कैसे तैयार गांव के अंदर किया जाता है। और उसके साथ ही बात करेंगे कि आवंटन का जो प्रस्ताव है वह कैसे लिखा जाता है और उप जिला अधिकारी की कैसे स्वीकृति मिलती है। और साथ ही हम जानेंगे कि जब ये सब काम हो जाते हैं तो जिन लोगों को पट्टे का आवंटन होता है तो उन्हें किस प्रकार से फिर कब्जा दिलाया जाता है। आज की वीडियो में मैं पूरा खुलकर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको और YouTube पर ऐसी वीडियो सर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही आज यह सोच लिया था। क्योंकि हर आदमी का यही सवाल होता है कि अकरम भाई, ग्राम पंचायत के अंदर पट्टे की क्या प्रक्रिया है। यहाँ तक मुझे ग्राम प्रधानों के भी फ़ोन आते हैं और यहाँ तक मुझे लेखपाल, जो नए लेखपाल लगे हैं जिन्हें अभी जानकारी नहीं है, वो भी इसकी जानकारी लेते हैं। साथ में जो ग्राम का जो सदस्य होता है भू प्रबंधक समिति का, वो भी मुझे कॉल करता रहता है। कहीं से भी वो हो ग्राम पंचायत का, लेकिन मुझे कॉल करके जानकारी लेता रहता है। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो भले ही लंबी हो, आप ये मत कहना कि यार बहुत ज़्यादा बकवास करता है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं। क्योंकि वो लोग तेज़ी में बहुत होते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि काम की बात मिले तो ले लो, अन्यथा आगे निकलो। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि अगर आप लगातार मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपको भूमि के संबंधित कोई रुचि नहीं है, तो आप अपना कहीं भी मनोरंजन कर सकते हैं या कोई भी नाच गाना तमाशा वगैरह आप देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की बाबत मुझसे कोई जानकारी लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉल मी F4 नाम का एक जो है लिंक दे रखा है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मेरा नाम सर्च कर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए, वक्त जाना ना ज़्यादा लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि निर्बल व्यक्तियों को ग्राम पंचायत के अंदर उनकी दशा सुधारने के लिए ग्राम पंचायत ऐसे भूमि के पट्टे या फिर उनके परिवार के पालन पोषण के लिए, यानी कि उनकी आर्थिक व्यवस्था सही हो, या फिर जिस व्यक्ति के पास आवासीय भूमि का पट्टा नहीं है, कृषि भूमि का पट्टा नहीं है, तो ग्राम पंचायत भू प्रबंधक समिति ऐसे लोगों को भूमि का पट्टा उपलब्ध कराती है ग्राम पंचायत के अंदर। और कौन कौन सी भूमि का पट्टा होता है ये पहले सुन लीजिएगा आप। सबसे पहले कृषि भूमि का आवंटन पट्टा भी होता है ग्राम पंचायत के अंदर, और आवास आवंटन का पट्टा होता है ग्राम पंचायत के अंदर। मत्स्य पालन और तालाब का आवंटन भी ग्राम पंचायत भू प्रबंधक समिति ही करती है। और साथ ही वृक्षारोपण और उसके साथ साथ कुम्हारी कला का, इस प्रकार का जो स्थल आवंटन है, वह सब के सब जितने भी आवंटन होते हैं ग्राम पंचायत भू प्रबंधक समिति ही इन कामों को करती है। आवंटन की महत्वपूर्ण सूचना, यानी कि आवंटन अगर आपके गांव के अंदर हो रहा है तो उसकी सूचना आपके पास कैसे पहुंचेगी, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आवंटन की सूचना आपको ऐसे लगेगी, यानी कि भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है, यानी कि इसे ग्राम सचिव भी कहते हैं। और ये भूमि प्रबंधक समिति के अधिकार में जितने भी ग्राम की सरकारी ज़मीनें आते हैं वो सब की सब ग्राम पंचायत के अंदर एक समिति होती है, भू प्रबंधक समिति, तो उस समिति के अधिकार में आती है। और ग्राम प्रधान, सचिव, लेखपाल किसी भी आवंटन के पूर्ण सूचना कम से कम 7 दिन पहले भूमि प्रबंधक समिति के सभी सदस्यों को देगा और गांव के अंदर इसका ऐलान भी कराया जाएगा।
और साथ ही यह प्रचारित कराया जाएगा। सूचना की बैठक का दिनांक भी बताया जाएगा। कौन सी भूमि ऐसी आपके गांव के अंदर है जिस भूमि को जो है पट्टे पर उठाया जा रहा है या उस भूमि को वह कृषि आवंटन कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। जिस भूमि को गांव के अंदर भूमि का आवंटन किया जा रहा है, जिस भूमि का, और आपको बता दूं कि भूमि का पूरा विवरण, खसरा नंबर, उसका कितना क्षेत्रफल है, इस प्रकार की पूरी जानकारी, सूचनाएं ये पहले उपलब्ध कराई जाती हैं गांव के उन तमाम व्यक्ति को जो ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। वहीं पर आपको बता दूं कि भूमि का जो उपलब्ध संरक्षण है वह कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि पहली प्रक्रिया से स्टार्ट होता है। कितने प्रकार के पट्टे गांव के अंदर दिए जाते हैं और उस भूमि की सूचना कैसे आपको मिलेगी कि आज आपकी ग्राम पंचायत इस प्रकार का आवंटन करने जा रही है। तो मैंने बताया कि गांव के अंदर उसकी पूरी बुनियादी होगी और ये तक बताया जाएगा कि वो फला जगह पर भूमि है, उसका खसरा नंबर ये है, उसका क्षेत्रफल नंबर ये है। उस उपलब्ध भूमि का जो संरक्षण है वह कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूं। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो आवंटनों के लिए उपलब्ध भूमि का जो सर्वेक्षण मौके पर जाकर लेखपाल के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए ग्राम पंचायत इस भूमि को, गांव के अंदर जो आपकी भूमि है उस भूमि को ग्राम पंचायत भूमि के पट्टे आवंटन करना चाहती है, तो लेखपाल वहां पर मौके पर उपलब्ध भूमि का जो है संरक्षण करेगा। जो सर्वेक्षण मौके पर ही जाकर लेखपाल उसका सर्वेक्षण करेगा और कृषि आवंटन की दशा में प्रारूप पत्र नंबर 1, आवास आवंटन की दशा में जेवी अधिनियम पत्र 49। ये बहुत ही जरूरी बात है कि अगर आपको आवासीय भूमि का पट्टा हो रहा है तो जेवी आकार पत्र 49 भरा जाएगा, और अगर आपको कृषि पट्टे का आवंटन हो रहा है तो प्रारूप पत्र संख्या 1 भरी जाएगी। और साथ ही अन्य आवंटन की दशा में उपलब्ध भूमि की सूची के रूप में, यानी जो उपलब्ध भूमि अंकित की जाएगी, एक बैठक सबके समक्ष इसका सत्यापन किया जाएगा। यानी कि लेखपाल उस भूमि का जाकर जिस भूमि को आवंटित किया जा रहा है उस भूमि का सर्वेक्षण करेगा, और सर्वेक्षण करने के बाद अगर वो भूमि आवासीय पट्टे के लिए आवंटन हो रही है तो ऐसे मौके पर उसके लिए जेवी अधिनियम पत्र 49 भरा जाएगा। अगर वह कृषि पट्टे के लिए हो रही है तो प्रारूप पत्र संख्या 1 भरा जाएगा लेखपाल के द्वारा। अब बात करते हैं, ये तो काम हो गया, यानी कि ग्राम पंचायत अगर पट्टे आवंटन कर रही है तो उसके अंदर किस भूमि को आवंटित कर रही है, ऐसी भूमि का सत्यापन जाकर लेखपाल करेगा, जो मैंने अभी बताया। और तीसरा होता है उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है वो होती है पात्र व्यक्तियों की सूची का सत्यापन। यानी कि पहले तो ग्राम पंचायत जिस भूमि को पट्टे पर दे रही है या जिस भूमि को आवासीय आवंटन कर रही है उसकी पूरी जानकारी रखेगी, कौन सी वो भूमि है, सर्वेक्षण उसका होगा। उसके बाद पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार भू प्रबंधक समिति अपने गांव में करती है। ये देखती है कि कौन व्यक्ति ऐसा पात्र है जिसके लिए इस प्रकार का भूमि आवंटन किया जाए। यानी लेखपाल के द्वारा कृषि आवंटन की दशा में पात्र व्यक्तियों की सूची पत्र संख्या 2 और जेवी आकार पत्र संख्या 57 क के आवास आवंटन की दशा में, और जेवी अधिनियम पत्र 49 तथा उसके आवंटन की दशा में पात्र व्यक्तियों की जो सूची जो क्रम से जो तैयार की जाएगी बैठक में, उस सूची के समक्ष पढ़कर सुनाया जाएगा और भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। यानी कि अगर इस प्रकार के लोग गांव के अंदर रहते हैं जिन लोगों के पास आवासीय भूमि का पट्टा नहीं है, तो उनके लिए मैंने जैसे बताया कि जेवी आकार पत्र जो है 2 भरा जाएगा और सूची पत्र संख्या 2 जेवी अधिनियम पत्र 49 भरा जाएगा अगर आवासीय पट्टे के लिए है, और सूची को तैयार की जाएगी और बैठक में उस सूची को सबके समक्ष पढ़कर सुनाया जाएगा।
यानी कि यहाँ पर पता चल जाता है जब वह सब लोगों के नाम अंकित हो जाते हैं तो वो जो गांव की बैठक के सामने पढ़कर सुनाया जाता है उससे पात्र व्यक्ति निकलकर एक तरफ आ जाते हैं और जो अपात्र व्यक्ति होते हैं वो एक तरफ आ जाते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया कि भूप्रबंधक समिति के इस प्रस्ताव के अंदर जहां पर भूमि का आवंटन होता है वहां पर ग्राम प्रधान या उसके कोई परिवार का सदस्य हिस्सा नहीं लेगा। यहां तक कि अगर कोई ग्राम पंचायत सदस्य है तो उसके परिवार का या उसके बेटा या उसकी पुत्री इस प्रकार से कोई भी ऐसे आवंटन में भाग बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। अब तैयार होगी पात्र व्यक्तियों की सूची, यानी कि आपके पास ये हो गया कि हमारे गांव की इस ग्राम सभा के अंदर इतने पात्र व्यक्ति हैं। वास्तव में ये पात्र व्यक्ति हैं, इन लोगों के पास आवासीय भूमि नहीं है या फिर कृषि की भूमि नहीं है। उसके बाद होगा प्रस्ताव, यानी आवंटन का जो प्रस्ताव है और उपलब्ध भूमि तथा प्राप्त व्यक्तियों की सूची का सत्यापन किए जाने के बाद यानी भूमि प्रबंधक समिति सर्वसम्मति पात्र व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार के आवंटन उपलब्ध यानी कि भूमि अनुसार वैधता क्रम और उठाई जाएगी। इसका कार्रवाई पुस्तिका में यानी रखा जाएगा। यानी कि अगर ग्राम पंचायत का जो रजिस्टर होता है कार्यवाही पुस्तिका, उसके अंदर इस पूरे प्रस्ताव को अंकित किया जाता है और अंकित करने के बाद उन लोगों की पात्र व्यक्ति की सूची भी तैयार कर उन सब का नाम लिखा जाता है। और लिखने के बाद जब वो पूरा प्रस्ताव लिखा जाता है तो उसके बाद वह कहा जाता है, वह जाता है उपजिला अधिकारी की स्वीकृति के लिए। यानी कि उपजिला अधिकारी के पास जब वह स्वीकृति के लिए प्रस्ताव जाता है तो भूमि प्रबंधक समिति का प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद लेखपाल सूचना बुनियादी कार्रवाई और यानी कि प्रतिलिपि एक पत्र व्यक्तियों की सूची उपलब्ध भूमि की सूची खतौनी उदाहरणार्थ मौके पर नजरा नक्शा और उसकी रिपोर्ट यानी कि राजस्व निरीक्षण तहसीलदार माध्यम से उप जिला अधिकारी को भेजेगा और उप जिला अधिकारी सीलबंद रजिस्टर में दर्ज करके यानी सामान्य इश्तहार और समन मुकदमे की तरह 30 दिन की अवधि के लिए जारी करेगा और पात्र आमंत्रित जो आपत्तियां होंगी उन्हें आमंत्रित करेगा और आपत्ति की सुनवाई के बाद उस आवंटन को प्रस्ताव की स्वीकृति करेगा। यानी कि उपजिला अधिकारी के पास जाएगा तहसीलदार के माध्यम से और तहसीलदार के माध्यम से कानूगो के माध्यम से जाएगा उपजिला अधिकारी के पास। उपजिला अधिकारी उस प्रस्ताव को देखने के बाद 30 दिन का एक नोटिस जारी करेगा कि कहीं अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति इस लिस्ट के अंदर ऐसा शामिल तो नहीं है जो अपात्र व्यक्ति है। अगर 30 दिन के अंदर उपजिला अधिकारी के उस नोटिस पर कोई व्यक्ति गांव से जाकर उस पर अड़चन लगाता है 30 दिन के अंदर अंदर, तो ऐसे प्रस्ताव को यानी कि क्या समझा जाएगा, निरस्त समझा जाएगा। और उधर उपजिला अधिकारी की मर्जी है कि ऐसे प्रस्ताव को चाहे वो पास करे चाहे वो ना पास करे, तब तक पास नहीं किया जाएगा जब तक कि उस भूमि का पात्र व्यक्तियों की सूची बिल्कुल पैटर्न 100% सही है या नहीं। उसके बाद प्रस्ताव हो जाने के बाद उपजिला अधिकारी ऐसी एक प्रस्ताव करने के बाद यानी पात्र व्यक्ति वाकई सही हैं तो उसे पास कर देगा। उसके बाद मौके पर जाकर तहसीलदार कानूगो जिन लोगों को आवंटित पट्टे हुए हैं उन लोगों को वहां पर जाकर कब्जा देगा और साथ ही साथ 2 गवाहों के साइन भी कराएगा और उस भूमि को जिस व्यक्ति को दिया है उसकी उदाहरणार्थ खतौनी के अंदर उसका नाम भी अंकित किया जाएगा। इस प्रकार की पूरी कार्रवाई होने के बाद उस भूमि को आवंटी भूमि या फिर जो लोग उस भूमि को लेते हैं उन्हें आवंटी कहा जाता है। यानी कि भू प्रबंधक समिति ने ऐसे लोगों को आवासीय पट्टा हो चाहे कृषि का पट्टा हो इस प्रकार का पट्टा दे रखा है। तो ये बिल्कुल 100% इसी प्रकार के ग्राम पंचायत के अंदर आपकी कहीं भी पूरे भारत की
इस प्रकार से भूमि के आवंटन होते हैं और इसी प्रकार की प्रक्रिया सभी जगह पर लागू है। यही आवंटन में भाग लेने का एक सही मौका होता है और यहाँ पर पात्र अपात्र लोगों की सूची तैयार भी की जाती है और उनका पता भी लगाया जाता है कि ये व्यक्ति पात्र है या नहीं है। तो मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको आवंटन ग्राम पंचायत के अंदर कैसे होता है भूमि का, उसकी पूरी जानकारी दी। अगर आपको इस वीडियो से और कोई जानकारी लेनी है तो आप वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।